बीते 5 साल में हिमाचल का बॉस कोई भी रहा हो, लेकिन हर फैसले में प्रभाव दिखा है जेपी नड्डा का। वैसे स्वाभाविक भी है कि जब पार्टी के सुप्रीमो ही लोकल पॉलिटिक्स से निकले हों, तो उनका असर और दखल तो होगा ही। बिलासपुर से साल 1993 में चुनावी राजनीति का आगाज करने वाले नड्डा 2020 से भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं। और इस दरमियान हिमाचल भाजपा का अध्यक्ष कोई भी रहा हो, लेकिन उनकी रजा के बगैर हिमाचल भाजपा में शायद ही कुछ हुआ हो। चाहे वो टिकट आवंटन हो, पार्टी में नए चेहरों का आगमन, किसी को तवज्जो देना हो या किसी का वहम खत्म करना। ये अलग बात है कि इस दौरान प्रदेश के हर चुनावी इम्तिहान में भाजपा पिटी है। चाहे 2021 के उपचुनाव हो, 2022 का विधानसभा चुनाव या इसी साल हुए 9 उपचुनाव। बहरहाल भाजपा ने हिमाचल में क्या खोया और क्या पाया, ये चर्चा फिर सही। आज बात करते हैं बतौर राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा की विदाई के उपरांत हिमाचल की सियासत में उनके संभावित प्रभाव की। नमस्कार, मैं हूं नेहा धीमान और आप देख रहे हैं फर्स्ट वर्डिक्ट मीडिया की खास पेशकश सियासतनामा। तकनीकी तौर पर देखें तो नड्डा अब गुजरात से राज्यसभा सांसद हैं। कुछ दिन में शायद राष्ट्रीय अध्यक्ष भी न रहे, यानी एक किस्म से हिमाचल की सियासत में उनकी भावी भूमिका एक सलाहकार तक सीमित रह सकती है। यही कारण है कि अटकलें लग रही हैं कि जाते जाते नड्डा हिमाचल भाजपा की कमान अपने किसी भरोसेमंद सिपहसालार को दे सकते हैं। और जो नाम सबसे ज्यादा चर्चा में है वो है त्रिलोक जम्वाल। 50 साल के त्रिलोक जम्वाल का सियासी कद पिछले कुछ सालों में तेजी से बढ़ा है। जम्वाल छात्र राजनीति से निकले हैं, बिलासपुर सदर सीट से पहली बार विधायक बने हैं। इससे पहले प्रदेश के महासचिव रह चुके हैं और जयराम ठाकुर के सीएम रहते उनके राजनीतिक सलाहकार भी रहे हैं। संघ में भी उनकी अच्छी पैठ है और कार्यकर्ताओं में जोश भरने का हुनर भी वे बखूबी जानते हैं। त्रिलोक को नड्डा का बेहद करीबी और विश्वास पात्र माना जाता है। साल 1993 में जब नड्डा नेता प्रतिपक्ष बने, तब त्रिलोक जम्वाल बिलासपुर पीजी कॉलेज में पढ़ते थे और एबीवीपी से जुड़े हुए थे। उस दौर में प्रदेश में कांग्रेस सरकार होने के बावजूद बिलासपुर पीजी कॉलेज में एबीवीपी का डंका बजा था, जिसके पीछे त्रिलोक जम्वाल और सुभाष शर्मा जैसे चेहरे थे। तब से अब तक नड्डा की सरपरस्ती में ही त्रिलोक जम्वाल का राजनीतिक करियर आगे बढ़ा है। पिछले चुनाव में नड्डा की रजा से ही सिटिंग विधायक का टिकट काटकर बिलासपुर सदर सीट से जम्वाल को टिकट दिया गया था। जाहिर है, ऐसे में अगर त्रिलोक जम्वाल के हाथ प्रदेश भाजपा की कमान आती है तो तथाकथित नड्डा गुट का वर्चस्व बरकरार रहेगा। माहिर तो ऐसा ही मानते हैं। जम्वाल के अलावा भी कई अन्य नाम रेस में हैं। पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतपाल सिंह सत्ती का नाम भी चर्चाओं में है, जो 9 साल तक प्रदेश अध्यक्ष रहे और ट्राइड एंड टेस्टेड विकल्प है। इसके अलावा क्षेत्रीय लिहाज से कांगड़ा का दावा भारी है। कांगड़ा जिले से विपिन सिंह परमार और विक्रम ठाकुर के नाम भी चर्चा में हैं। दोनों को पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर का करीबी माना जाता है। एक और महत्वपूर्ण नाम है इंदु गोस्वामी, जो पार्टी आलाकमान की बेहद करीबी मानी जाती हैं। अब प्रदेश अध्यक्ष की नियुक्ति में नड्डा फैक्टर कितना हावी रहता है, ये देखना दिलचस्प होगा। भाजपा में नड्डा के प्रभाव पर कोई सवाल नहीं है, लेकिन कहते हैं नड्डा की सियासत नड्डा ही जाने।